Hello, students. Myself, Dr. Dushyant Pradeep, and you're watching me on my YouTube channel, Dr. Dushyant's Physics Classes. So, today's lecture is the continuation of the previous one from the mathematical tools. In the previous lecture, we have studied about the different mathematical tools such as quadratic equation and the tool to find its root, the binomial expansion by using the binomial theorem. And today we are going to study one of the important tool, that is the tools related to the trigonometry. So आज के इस टूल की रिवीजन में हम यहाँ पे आपके पास पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट टूल्स जो हम यूज करते हैं यहाँ पे वो कौन कौन से हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? So what is trigonometry? Trigonometry is actually, it is a branch. It is a branch of mathematics. Branch of mathematics. Branch of mathematics कौन सी branch है जो डील करती है किसके साथ? With angles. किसके साथ? With angles. सिर्फ एंगल नहीं, एंड रेशियोज ऑफ sides of a right angled triangle. एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो के साथ और दूसरा एंगल्स के साथ डील करती है, वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री. चलिए, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर साइड्स का तो पता चल गया, बट व्हाट आर द एंगल्स? सो एंगल क्या है भाई? एंगल एक क्वांटिटी है. एंगल क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी मेजरमेंट है. किसकी? रोटेशन की. किसकी? रोटेशन की. रोटेशन किसका रोटेशन करना है भाई? रोटेशन करना है एक पॉइंट का. एक पॉइंट का रोटेशन करना है, या किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स्ड पॉइंट. मींस अगर आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है, ये मान लीजिए आपकी एक फिक्स्ड लाइन है, ठीक है. इस फिक्स्ड लाइन पे मान लीजिए ये आपकी ओ क्यू फिक्स्ड लाइन है. इस ओ क्यू फिक्स लाइन के आप यहीं पे खड़े हैं और यहीं से आपने ऊपर घूमते घूमते यहां पहुंच गए. आपका क्यू जो था वो बन गया क्यू डैश, और आप यहां से इस तरफ चले गए हो. ये जो बीच का रोटेशन पार्ट बन गया है, इसे हम क्या कहेंगे? एंगल. इसे हम क्या कहेंगे? एंगल. ये लाइन जो थी, ये कौन सी लाइन थी? फिक्स्ड लाइन थी. ये मूव नहीं हुई है. और मूव कौन सी लाइन हुई है? ये वाली लाइन मूव हुई है भाई, मूव लाइन. ठीक है, ये वाली लाइन मूव हुई है. तो ये वाला जो बीच का गैप बना है, इस गैप को हम क्या कहेंगे? एंगल. सो एंगल क्या है? एंगल वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं किसकी फॉर्म में? रोटेशन की फॉर्म में. रोटेशन किसकी? अबाउट एन एक्सिस और अ पॉइंट. सो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं भाई, इसे कहते हैं थीटा. एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ. आर्क लेंथ क्या होती है? आर्क लेंथ अभी बताता हूं मैं आपको, अपॉन रेडियस. आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. लेंथ को एल से लिख रहा हूं, आर से लिख रहा हूं. ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई आर्क लेंथ क्या हुई. अब ये था आपकी फिक्स्ड लाइन. आपने इस फिक्स्ड लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ मूवेबल लाइन. मान लीजिए ये ओ है, ये ए है. ये ए जब मूव करता करता यहां पे पहुंच गया बी पे. ये जो यहां पे ये सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा बन रहा है, ये सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा बन रहा है. इस छोटे से हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये जो हिस्सा आपका बन रहा है यहां पे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व फॉर्म में है. किसकी फॉर्म में है? कर्व फॉर्म में है.
ये मैं आपको फिर से बताता हूं। ये जो हिस्सा आपका बन रहा है यहां पे, दिस वन, ये आपका क्या बन गया? ये बन गई है भाई आपकी आर्क। ये क्या बन गई है? आपकी आर्क बन गई है। दिस वन इज योर आर्क। डन। ये जो आपका ओ ए साइड था ये वाला, दिस वन, ये जो फिक्स्ड है, दिस वन इज कॉल्ड रेडियस। दिस वन इज कॉल्ड रेडियस। ये आपका रेडियस हो गया, ये आपकी आर्क हो गई। और ध्यान रहे, अगर आपने इसे सर्कल की फॉर्मेशन में ले जाना है तो ये जो आपकी मूवेबल साइड ओ बी है, ये इसका डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर ही रहना चाहिए। रेडियस के बराबर ही रहना चाहिए। तो ये हो गई आर्क, ये हो गया रेडियस। इन दोनों की रेशियो को हम कहेंगे थीटा। इन दोनों की रेशियो को क्या कहेंगे? थीटा। चलिए ये बात समझ आई, थीटा क्या था। अब थीटा भी दो किस्म के हैं, मींस एंगल्स आर ऑफ टू टाइप। एंगल्स आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से भाई? एक है पॉजिटिव एंगल, एक कौन सा है? पॉजिटिव। और दूसरा कौन सा है? नेगेटिव। कब हुआ पॉजिटिव, कब हुआ नेगेटिव? ये है आपकी फिक्स लाइन ओ ए। अब आपको बताता हूं, यहां से नीचे की तरफ की मूवमेंट कौन सी है? क्लॉकवाइज। इस क्लॉकवाइज मूवमेंट को अगर आप ज्वाइन करते हो, मतलब आपका रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपका रोटेशन होता है तो उस जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे? दैट एंगल विल बी नेगेटिव थीटा। मींस दैट एंगल इज नेगेटिव एंगल। दैट एंगल इज नेगेटिव एंगल। और अगर इस फिक्स्ड लाइन से ऊपर की तरफ चले जाते हैं आप, मींस आपकी रोटेशन ऊपर वाली साइड है और आपने एंगल ऊपर वाली साइड बनाया है, जैसे कि हमने अभी पीछे देखे हैं सारे एंगल्स, वो सारे के सारे पॉजिटिव थीटास हैं। क्योंकि अगर आप फिक्स जाते हैं मींस आपकी डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज। आपकी कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में कौन सा एंगल बनेगा भाई? पॉजिटिव एंगल बनेगा। और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनेगा? क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। चलिए ये थे आपके एंगल्स। कौन कितनी टाइप के हैं? अब भाई एंगल्स को मेजर कैसे करोगे? एंगल्स की मेजरमेंट कैसी है? तो एंगल्स की मेजरमेंट के डिफरेंट वेज हैं। एक यूनिट है डिग्री, एक यूनिट है डिग्री। ये सबसे कॉमन यूनिट है, इसे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो इसका एसआई कंपोनेंट है वो है रेडियन। वो है रेडियन। और रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है वो एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ सर्कल बाय अ आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। अगर आर्क की लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, वो जो एंगल होगा उस एंगल को क्या कहेंगे? रेडियन कहेंगे भाई। और अगर आप अपना, हमने कंसीडर किया है 360 डिग्री कन्वर्जन। देखिए 360 डिग्री जो हमारी कन्वर्जन है डिग्री में, वो 2 पाई होता है। 2 पाई दैट इज इन रेडियन। पाई कन्वर्ट करते हम रेडियन को। इसका मतलब है पाई किसके बराबर है? 180 डिग्री के। मतलब 180 डिग्री को हम लिखेंगे पाई रेडियंस, 360 को लिखेंगे 2 पाई रेडियन, पाई बाई 2 किसको लिखेंगे भाई? 90 डिग्री। मींस राइट एंगल इज पाई बाई 2 रेडियंस। इस तरह से आप अपने डिग्रीज को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें भाई? रेडियंस में। डन है। तो ये था कंसेप्ट भाई एंगल्स क्या है। अब आते हैं कि trigonometry is also the branch of maths that deals with the ratios of right angled triangle. The ratios of right angled triangle. Ratios of a right angle triangle. चलिए बनाते हैं एक right angle triangle. आपके पास right angle triangle means जिसका एक एंगल कितना है? सबसे बड़ा एंगल जो है वो कितना है? 90 डिग्री का. So we got this angle as 90 degree. 90 degree. 90 degree means this is pi by 2 radian. A, B और C. ये आपके आगे मान लीजिए ये आपका बेस एंगल है और इसे मान के चल रहे हैं थीटा। अब आपकी कौन सी साइड हो गई? ये वाली साइड कौन सी हो गई? ये वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज। इसे इस साइड को हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। ये वाली साइड कौन सी हो गई भाई?
दिस साइड इज बेस। ध्यान रहे, बेस कोई भी है, बेस के ऊपर दो चीजें होनी चाहिए, बेस के साथ एक 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए और बेस के साथ एक एंगल थीटा बनना चाहिए, जिसे हम कंसीडर करके चलेंगे। एंड द थर्ड वन, दिस वन इज योर हाइट। इसे कहेंगे या तो हाइट कहिए या कहिए इसे परपेंडिकुलर, या क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। भाई ये बहुत देर तक ये कंसेप्ट यूज होना है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो ये है, अब यहां पे जो ये हाइपोटेन्यूज एसी है, एसी की लेंथ सबसे ज्यादा है, एसी की लेंथ सबसे ज्यादा है, सो इट इज द लॉन्गेस्ट साइड। बेस जो है ये कॉमन होती है, देख लीजिए, हमेशा ध्यान रखिए, बेस ए बी को भी बना सकते हैं, बीसी को भी बना सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में होना चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में होना चाहिए। चलिए अब हम अपनी रेशियोज की बात करते हैं। रेशियोज क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास रेशियोज जो कॉमन डायरेक्ट रेशियोज हैं, दे आर 3। How many? There are 3 common trigonometric ratios, जो डायरेक्ट रेशियोज हमारे पास है। इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइपोटेन्यूज को H से, बेस को B से, और आपके परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। डन। तो पहली आपकी जो रेशियो है, दैट इज साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में sin थीटा। ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू व्हाट? योर परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेन्यूज H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा आपके पास है कोसाइन, सेकेंड वन इज कोसाइन, या इसे हम लिखते हैं कॉस ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड वन, दैट इज टेंजेंट, और सिंपली हम इसे लिखते हैं टैन थीटा। टैन थीटा किसके बराबर है, किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन समझ आई, ये थी डायरेक्ट। अब है इनकी 3 इनवर्स रेशियोज। इनवर्स रेशियोज मींस इनका रेसिप्रोकल, साइन सबसे पहले, इसका अपोजिट है कोसिकेंट, और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया भाई, क्योंकि कोसिकेंट है तो कॉस का उल्टा है, साइन का उल्टा है, साइन का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कोसिकेंट के बाद आ गया आपके पास सिकेंट, थीटा, या सीकेंट को सिंपली कहते हैं सेक, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये थे आपके दो। लास्ट वन को भी मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं। लास्ट वन आपका जो है वो है आपका टेंजेंट का उल्टा है, टेंजेंट का इनवर्स है, टेंजेंट का इनवर्स है मींस को टेंजेंट है, को टेंजेंट और कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल है? 1 बाय टैन थीटा के इक्वल है। 1 बाय टैन थीटा मींस इट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। डन, इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको 3 समझ, 6 के 6 समझ आ गए होंगे कैसे आपने इनकी वैल्यूज की हैं। सो इनके यही तो रिलेशंस हैं, ये आपके पास यहाँ पे आप यूज करेंगे। और इसके साथ ही आपको में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी आइडेंटिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं,
आइडेंटिटीज हैं जो आपको यूज होंगी एज अ टूल फॉर यू। डन। सो दूसरा tan थीटा जो होता है वो रेशो सिर्फ अलग अलग से नहीं, दैट इज ऑल्सो द रेशो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थर्ड वन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं एज यू डिजायर। मींस अगर आपको सीकेंट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो सीकेंट स्क्वायर -1 हो जाएगा। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपके बड़े काम के आ रहे हैं। अगर आपके थीटा के साथ 2 हो तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई? दैट कैन इजिली बी डिस्क्राइब्ड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड डबल ऑफ इट। तो ये मल्टीप्लाई करके आप इसे ओपन कर सकते हैं, ये आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस बन जाती हैं। ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन में अगर आपके पास आपका थीटास जो हैं, आपके थीटास जो हैं वो सम हो रहे हो, क्या हो रहे हो? सम हो रहे हो, तो मैं आपको दो फॉर्मूलाज आपको बता देता हूं। साइन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है। अगर यहां पे कॉस ए की जगह माइनस हो तो यहां भी आप नेगेटिव साइन लगा के इस फॉर्मूला को वेरिएट कर सकते हो। चलिए, अगर दूसरा हो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस, ध्यान रहे, माइनस साइन ए साइन बी। डन। और अगर a प्लस बी की जगह माइनस बी हो तो यहां पे प्लस लग जाएगा। क्या यहां पे लग जाएंगे? तो मतलब पहले माइनस था तो अब क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। तो यहां प्लस है तो पहले माइनस लगेगा, यहां माइनस है तो यहां प्लस। यू कैन वेरिएट दीज टू वैल्यूज, दिस इज अबाउट योर्स। ठीक है। सो ये थे आपके कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके इंटर रिलेशंस। चलिए इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ते रहिएगा। इसी तरह अगर आप अपने जब आप एक्सिस को फॉर्मेशंस करेंगे तब आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो हैं, हम आपके ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और इन चारों हिस्सों को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा जब भी एंगल्स को स्टडी करते हैं तो हम बात करते हैं इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहला क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट ये है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ऑल द क्वाड्रेंट्स दे कैरी 90 डिग्री। सो दिस इज फर्स्ट 90, this is second 90, this is third 90, this is fourth 90. So overall it is going to be 360 degree. तो 0 से 90 तक पहला कॉलम, 90 से 180 सेकेंड और 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरह आपके पास ये चारों क्वाड्रेंट्स आ जाए। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास ये हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास हैं, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की सारे यहां पे पॉजिटिव हैं, सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन या कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तीसरे में सिर्फ टैन या कॉट पॉजिटिव होता है। याद रहे ये चीजें, कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव होता है। ये चार आपके क्वाड्रेंट्स के बेसिस पे आपकी वैल्यूज आपकी आ जाती हैं और आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। किस तरह याद करेंगे? देखिए, पहले में आल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास आ गया भाई आल। सो फर्स्ट में आल, पहले टर्म को देखिएगा। दूसरे में क्या है? साइन, साइन की फॉर्मेशन में एस फॉर साइन, ऑल शुगर। तीसरे में टेन है, टी फॉर टैन। चौथे में कॉस है, सी फॉर कॉस। तो आपके पास एक एक्सप्रेशन बन गई है, ऑल शुगर टू कॉफी, ऑल, ए फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
S for sign, sugar, second quadrant, T for 10, third quadrant, C for coffee, fourth quadrant. आपके पास चारों केसेस आ गए हैं, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं. सो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है. ये थ्रू आउट आपको डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट, ये सिर्फ एक आपके सब्जेक्ट का आपका नहीं है. आई एम गोइंग टू शेयर विद ऑल द प्लेलिस्ट फॉर दिस. So please go through this lecture again until you get this. So let me know if you are having any issues. So thank you for this. Please share, please subscribe it. Have a wonderful time ahead. Enjoy the lectures and let me know if you are having any issues. So there is a email down there just on your screen now. So please let me know if you are having an issue or if you want to go through any special lecture for this. So thank you very much. Have a wonderful time ahead. Enjoy the time. Thank you for watching my channel. Please subscribe and share, and also press the like button that is down here.